हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का ऑप्शनल के बारे में हम जानेंगे कि ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो इसका मेन टॉपिक है ऑप्शनल कैसे चूज करें। कैसे चूज करें, ऑप्शनल कैसे चूज करें। काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं यूपीएससी के बारे में कि कोई कहता है कि इंटरेस्ट हो, कोई कहता है सिलेबस कम हो, कोई कहता है ऐसा ऑप्शनल चूज करना चाहिए जिसमें कम समय लगे। कोई कहता है कि ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसमें ज़्यादा नंबर आते हो यूपीएससी में, सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाएं। कोई कहता है कि जिसका ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसका टीचर अच्छा हो, मतलब टीचर होना चाहिए। कोई कहता है कि ऐसा ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसका सिलेबस का जो सोर्स है वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, जो मतलब सिलेबस में जो कंटेंट होता है वो उपलब्ध है कि नहीं। कोई कहता है हिंदी मीडियम में ये सही है वो सही है। कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं इसमें यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे कि कैसे चूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे। मैं अपनी खुद की स्ट्रेटजी के बारे में आपको सबको बताऊंगा कि मैंने कैसे ऑप्शन चूज़ किया था और आप भी कैसे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि सिलेबस, कोई भी ऑप्शन पहले उठा के देखो, पहले उसके बारे में देखो कि सिलेबस कैसा है, हमें सिलेबस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सिलेबस कैसा है, वो हमारे लिए कंफर्टेबल है कि नहीं। तो हम पहले उसको देखेंगे सिलेबस सही है। तो पहले मेन होता है सिलेबस। सभी ऑप्शनल को उठा के देखो, उनके सिलेबस को पढ़ो। सिलेबस यदि तुम्हें सही लग रहा है कि हाँ हिंदी लिटरेचर ठीक है, ज्योग्राफी सही है, फिलोसफी सही है, साइकोलॉजी सही है, काफ़ी ऑप्शनल है और कह सकते हैं अपन, ठीक है ना। सिलेबस। दूसरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम रात में सोते हैं तो कभी भी कोई चीज़ को हम अच्छा लगता है ना, तो हम रात में 12 बजे भी स्टार्ट कर देते हैं या 10 बजे, कभी भी जब खड़े हो ना, क्योंकि हमें उसकी इच्छा होती है करने की। सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा सिलेबस हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तीसरा क्या है, अब तीसरा भी तो हम जानेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है कि मार्केट में सोर्स अवेलेबल है कि नहीं। मार्केट में ऐसे हमने लिया, ज्योग्राफी ले लिया, ज्योग्राफी में देखते हैं कि हिंदी मीडियम से कितना सोर्स मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं। कंटेंट, कंटेंट कह सकते हैं, कंटेंट उपलब्ध है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि सोर्स पहले देखते हैं। तीसरा नंबर क्या होता है, सोर्स। अब देखते हैं चौथा। चौथा क्या है, चौथा जैसे हमने हिंदी लिटरेचर लिया, क्या हिंदी लिटरेचर लिया, तो इसका पहले तो हम सिलेबस को तो अब देखेंगे ही, उसके बाद इंटरेस्ट भी देखेंगे और मार्केट में इसका कंटेंट उपलब्ध है कि नहीं ये भी देखेंगे। अब देखते हैं क्या, इसमें भी दो ऑप्शन है, पहले कंटेंट और दूसरा यदि कंटेंट भी है उसके साथ में एक टीचर की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि घर पे आप सेल्फ स्टडी से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि ऑप्शनल के लिए किसी बेस्ट टीचर को एक को अपन चूज़ करना ज़रूरी है। तो दो चीज़ हो गई, एक कंटेंट और एक टीचर, ये दोनों आवश्यक है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, हिंदी लिटरेचर। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। क्या हमने सिलेबस देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, मार्केट देख ली, मार्केट में जो कंटेंट उपलब्ध है वो भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि ऐसा ऑप्शनल होना चाहिए जो कि हमें जीएस में, जनरल स्टडी 1 या 2 या 3 4 में काम चले, काम आए। जैसे हमने ज्योग्राफी लिया तो काम आएगा, हिस्ट्री लिया तो काम आएगा, पॉलिटी लिया, PSIR पॉलिटी लिया वो काम आएगा। ये तीन ऑप्शनल एक ऐसे हैं जो हमें काम आते हैं। इसमें ये भी है, ऐसा नहीं है, इसमें हम कह सकते हैं फिलोसफी, फिलोसफी भी काम आता है, ऐसा नहीं है।
तो ऐसे भी सब्जेक्ट लेना चाहिए जो हमें जीएस में हेल्प कर पाए, तो ऑप्शनल कह सकते हैं हम, ये भी होना अनिवार्य है। पर कुछ लोग कहते हैं यार हिंदी में हिंदी मीडियम सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हिंदी में उतना कंटेंट उपलब्ध नहीं है मार्केट में। कोई कहता है कि इंग्लिश मीडियम के सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2022 का रिजल्ट उठा के देखो आप, तो 54 मतलब 54 सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हुए हैं, हिंदी मीडियम से हुए हैं। इसमें यूपीएससी सीएससी में ये सिस्टम किसका चल रहा है? यूपीएससी सीएससी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। पहला हुआ इंटरेस्ट, सॉरी पहला हुआ सिलेबस, दूसरा हुआ इंटरेस्ट, तीसरा हुआ मार्केट में उसका कंटेंट उपलब्ध है कि नहीं, और चौथा हो गया किसी भी सिलेबस हम ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिंदी लिटरेचर और भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, कौन सा भी हम रख सकते हैं। उसके बाद हमें एक टीचर की आवश्यकता भी पड़ सकती है, तो हम ऐसा टीचर उपलब्ध करें जो हमारे लिए सही मार्गदर्शन दे सके, तो हम टीचर की भी आवश्यकता दे सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शनल। अब मेरा मानना खुद का सजेशन है, तो मैं आपको उसका दूंगा, इसको साफ कर देते हैं। मेरा मानना है यदि हिंदी मीडियम से आप हो, हिंदी मीडियम से आप हो, तो मेरा मानना है सिलेबस या कुछ भी देख लो, सबको उठा के देख लो, पर मेरा मानना है कि आप एक बार हिंदी लिटरेचर को जरूर देगा ऑप्शनल के तौर पे, ऑप्शनल के तौर पे। एक ऐसा सोर्स बन गया है कि पहली बात तो इसके 3 डायमेंशन है, देखते हैं। पहला सिलेबस ईजी है, दूसरा कंटेंट ईजी है, आप मार्केट में उठा लो कंटेंट काफ़ी उपलब्ध है, हिंदी मीडियम कोई दिक्कत नहीं, और तीसरा क्या, टीचर है। इनके जो व्याख्यात टीचर है, विख्यात माने बहुत माने वो टीचर है, वो एक ही हैं अभी मेरे अंदाज में, वो है विकास दिव्यकृति सर। वो दृष्टि आईएएस के फाउंडेशन के कुछ चेयरमैन है। तो सब कुछ उपलब्ध है, हिंदी ऑप्शनल की आप बेस्ट चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं मेरे कहने से मत करना, क्योंकि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो भी कर सकते हैं, पर मेरे कहने से आप एक बार इसका सिलेबस, इसका कंटेंट आप उठा के देखोगे तो आपको इतना बढ़िया पढ़ने में मज़ा आएगा कि क्या बताएं। मैं खुद इसको चूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बुक मंगाई थी, ऑनलाइन भी बुक मंगाई है। ये मैंने बुक मंगाई थी हिंदी लिटरेचर की, मैं खुद ऑप्शन लिए बैठा हूँ। हिंदी लिटरेचर बहुत बढ़िया कंटेंट है, आप यदि दृष्टि आईएएस से परचेस कर रहे हो तो वहाँ से कर लेना, नहीं मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार देख सकते हो। ऐसा भी नहीं है, कंटेंट बहुत ही ईजी है, पढ़ने में इतना मज़ा आएगा कि आपको क्या कहूँ, आप क्या कहोगे। तो हिंदी लिटरेचर के बारे में मैंने आपको बात की, अब चलते हैं आगे। यदि दूसरा ऑप्शनल के बारे में बात करें, इसको साफ कर देते हैं। दूसरा ऑप्शनल हम उठाते हैं हिस्ट्री, इतिहास। ये भी हिंदी मीडियम में अभी अच्छा खासा चल रहा है, हिंदी मीडियम में अच्छा खासा चल रहा है। पहली बात तो इसका भी ठीक ठाक है, कैसे, बस ईजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मिडाइवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है और एंशिएंट पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और प्लस ये भी जीएस फर्स्ट में भी हेल्प करेगा, जो जनरल स्टडी पेपर होगा मेंस में, उसमें भी हेल्प करेगा। इसके बाद दूसरी बात, इसका कंटेंट, कंटेंट ईजी उपलब्ध है हिंदी मीडियम में, इतना ईजी है कि कुछ पूछो मत इतिहास में। हाँ, और इसके टीचर जो विख्यात टीचर माने जाते हैं, वो एक हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड टीचर है, कह सकते हैं, वो है अवध ओझा सर। अवध ओझा सर माने वो टीचर है हिस्ट्री के, आप एक बार उनसे ऑप्शनल पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये हमने ऑप्शनल के 2 ऑप्शनल के बारे में, हिंदी मीडियम के बारे में जाना, अब हम आगे कभी जानेंगे। तो इस वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।